नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन किस प्रकार बने। APAR समस्त L1 L2 वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, मंत्रालय कर्मचारी आदि द्वारा भरा जाना है। तो किस प्रकार से इसकी ऑनलाइन प्रोसेस हमको करनी है, वो समस्त जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले हम कि जो APAR एनुअल परफॉर्मेंस एप्रिसिएशन रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण राजकीय दस्तावेज है। प्रत्येक सरकारी कार्मिक लोक सेवक के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रतिवर्ष के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए APAR भरनी जरूरी होती है। इसको पहले ACR भी कहते थे। APAR में कार्मिक के कार्य, आचरण, चरित्र और क्षमताओं को दर्ज किया जाता है। प्रत्येक राजकीय कार्मिक के लिए यह आवश्यक है वह अपने पदानुरूप दायित्व का नियमित मूल्यांकन करे। वह स्वयं इस तथ्य की समीक्षा करे कि राजकीय कार्मिक के रूप में जो कार्य उसे सौंपे गए हैं उनकी प्रगति किस स्तर तक हुई है। तो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में जो दस्तावेज रखे जाएंगे वो कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में जो APAR का रखरखाव है वो किस प्रकार से करना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रारूप है वो 3 प्रपत्रों में होता है, फॉर्म 1, फॉर्म 2 और फॉर्म 3। वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की। जो विद्यालय में कार्यरत समस्त लोक सेवक मंत्रालय कार्मिक वित्तीय वर्ष के आधार पर जो APAR है वो भरेंगे 1 जुलाई से 30 जून के आधार पर। यदि किसी लोक सेवक ने संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी के अधीन सुपरविजन में न्यूनतम 3 माह की अवधि में कार्य नहीं किया है तो उसकी APAR तैयार नहीं की जाएगी। तो ये थी सामान्य जानकारी, और आप इस PDF को डाउनलोड करके इसकी समस्त जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो APAR है उसका ऑनलाइन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं हमारे स्टाफ ID में। जैसे ही हम हमारी जो स्टाफ ID है उससे लॉगिन करते हैं तो इसी प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। हम यहाँ पर जो 3 लाइन्स है उन पर क्लिक करते हैं और ऊपर ही ऊपर हमको मिलता है जो APAR है उसका ऑप्शन हमको मिल जाता है। अब हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं APAR डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पर देखिए जो कार्मिक है उसका नाम और उसकी सारी डिटेल्स हमको यहाँ मिल जाती है। इसके लिए हम जो मोबाइल में यदि भर रहे हैं तो उसको हम डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। तो डेस्कटॉप मोड में हमको आसानी से दिखाई दे जाएगा। यहाँ देखिए एम्प्लॉय की संपूर्ण डिटेल आ गई है। ये है यहाँ पर डिटेल है। क्लिक टू फिल या एडिट न्यू APAR हम यहाँ से भर सकते हैं। यदि कोई पेंडिंग APAR है तो वो हमको यहाँ शो होगी। यदि हमने पहले कोई APAR भरी है तो वो यहाँ शो होगी, और जो स्टेटस है APAR का वो हमको यहाँ से शो होगा। तो यदि हमको नई APAR भरनी है तो वो हम किस प्रकार से भरेंगे, हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक टू फिल एडिट न्यू APAR। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंत्रालय और अधीनस्थ कर्मचारी यदि हम हैं तो हमको इस पर चूज करना है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कर्मचारी हैं तो हमको ये चूज करना है। व्याख्याता या प्रिंसिपल प्रधानाचार्य यदि हैं तो हमको ये चूज करने हैं। और कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कर्मचारी है तो इस प्रकार का हमको चूज करना है। ये हम चूज कर लेते हैं। मान लीजिए एक तृतीय और द्वितीय श्रेणी की श्रृंखला का जो शैक्षिक कर्मचारी है वो अपनी APAR कैसे भरे, तो उसके लिए हम इसको चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो डिटेल है वो यहाँ पर शो हो रही है। वर्क फ्रॉम डेट, तो यहाँ जो कर्मचारी है उसकी डिटेल शो हो जाएगी। वर्क
टुडे तो प्रेजेंटली जो वर्किंग है, पोस्ट नेम यहाँ आ जाएगा और जो पोस्टिंग पहले से वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि फ्रॉम डेट में क्या भरें। तो मैंने शुरू में आपको बताया था जो मंत्रालय कर्मचारी है और जो शैक्षिक कर्मचारी है शिक्षा विभाग के, उनमें अलग अलग से ये डेट भरनी है। तो मैं आपको दोबारा यहाँ से जो पेज है वहाँ ले चलता हूँ। उसके लिए जो विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी है वो जो APAR है वो भरेंगे 1 जुलाई से 30 जून तक। यहाँ पर आपको स्पष्ट दे रखा है, ये जो लाइन है आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रॉम डेट है वो हमको 1 जुलाई कर देनी है और टू डेट है वो हमको 23 जून 2021 कर देनी है। यहाँ पर 20 आ जाएगा फ्रॉम डेट के लिए। यहाँ पर देखिए साथियों, ये दोनों डेट है, ये आपको ध्यानपूर्वक भरनी है। उसके बाद में जो लीव डेट है, लीव डेट में हमारी जो ज्वाइनिंग डेट है वो हम यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं लीव फ्रॉम और लीव टू। इसमें हमको यदि हमने 15 दिन की कोई लीव ली है तो हम उसको छोड़ सकते हैं, यदि 15 दिन से ज़्यादा लीव ली है तो हम उसको यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद में जो APR है हमको वो सिलेक्ट करनी है। तो APAR की प्रविष्टि की जानी है। उक्त अवधि में लोक सेवक, यदि नॉर्मल है तो ये ऊपर वाला कर देंगे। उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, यदि लीव ली है तो इसके ऊपर हमको टिक करना है। उक्त अवधि में अगला जो ऑप्शन है, उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था। जो लीव वाली अवधि है उसमें यदि दूसरी सर्विस ज्वाइन करी है तो हम उसको टिक करेंगे। और उसके बाद किसी भी अधिक न्यूनतम 3 माह से सुपरविजन की सेवा में नहीं था, यदि ऐसा कुछ है तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में फॉर्म टाइप, जो राज्य अधीनस्थ सेवा कर्मचारियों के लिए जो ये है तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हमारी पोस्ट है वो आ जाएगी। उसके बाद में पोस्टिंग पैलेस है वो हमारा अपने आप आ जाएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स है, ये हम जैसे ही हम ये डिटेल भर के सेव कर देंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। जो APR पीरियड है वो हमको शो हो जाएगा फ्रॉम 1/7/2020 टू 30/6/2021, क्योंकि ये पिछले साल की है। उसके बाद में ऑफिसर्स के बारे में, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, तो चूज ऑफिसर पे हमको क्लिक करना है। इससे पहले हम ये जानकारी कर लेते हैं कि हमको जो ऑफिसर की जो चैनल है वो कौन कौन सा है। तो यहाँ देखिए आप, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का जो माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा के कार्यरत लोक सेवकों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन APAR की जो व्यवस्था चैनल है किस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1, 2 और शारीरिक तृतीय श्रेणी शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक और ग्रेड तृतीय, इनका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वो तो संस्था प्रधान होगा और जो रिव्यूइंग ऑफिसर होगा वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा, जिसे हम CBO भी कहते हैं। और जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा वो CDO जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक का होगा। उसके बाद में जान लेते हैं राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त जो ग्रेड तृतीय लेवल 1, 2 प्रबोधक ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनका जो रिपोर्टिंग अधिकारी है वो तो PO और रिव्यूइंग अधिकारी है वो CBO और जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो यहाँ CDO हो जाएंगे। उसके बाद में यही चैनल रहेगा जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय ग्रामीण क्षेत्र का है, उनका भी सेम रहेगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक ग्रेड लेवल 1 और 2 का जो शहरी क्षेत्र का है वो अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम और जो रिव्यूइंग ऑफिसर है वो है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
और जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो जिला शिक्षा अधिकारी। तो आप यहाँ पर जो जिस भी श्रेणी में आप आते हैं उस श्रेणी में चूज करके जो रिव्यूइंग ऑफिसर है और रिपोर्टिंग ऑफिसर है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उनके बारे में यहाँ आप जान सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस है हमारी उसमें। तो जैसे ही हम चूज ऑफिसर पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम 1/7/2020 टू 30/6/2021 रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर हमको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला तो एक्टिव है, दूसरा रिटायर्ड है, तीसरा डेथ है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एक्टिव ही रहेगा क्योंकि जो अधिकारी है वो कार्यरत है। यहाँ पर आपको नो रखना है, डू यू वांट टू चूज DIR एजुकेशन रिपोर्टिंग ऑफिसर। उसके बाद में आप रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनको सेलेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो बाई एम्प्लॉय ID से आप कर सकते हैं, बाई मोबाइल नंबर से कर सकते हैं और बाई पोस्ट से कर सकते हैं। यहाँ आप चयन कर सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ऑल ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, करंट पोस्ट सेलेक्ट करेंगे और नेम भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो प्लीज़ सिलेक्ट रिव्यूइंग ऑफिसर यूजिंग बिलो फिल्टर, तो जो फिल्टर दिया गया है उससे आप रिव्यूइंग ऑफिसर भी चूज कर सकते हैं। कार्य वो का वो रहेगा। उसके बाद में सारे के सारे चूज करने के बाद में आप सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर कर देंगे। रिव्यूइंग ऑफिसर और रिपोर्टिंग ऑफिसर को आप सेलेक्ट करके सेव करने के बाद में जो APR है अपना वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे आप मान लो शिक्षक हैं तो शिक्षक प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होंगे तो ये सबसे पहले आपके PO के पास, उसके बाद में अब आपके COBO के पास होता हुआ जो CDO है वहाँ तक सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो जाएगा और जो अग्रिम कार्रवाई है वो अधिकारी कर लेंगे। तो ये जानकारी थी पूरी की पूरी APAR के संबंध में। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कुछ क्वेश्चन यदि करने हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।